जय नारायण की नमस्कार। स्वागत आपका स्वदेव में और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी होलिका दहन पर है भद्रा का साया। और साथ ही साथ जिस दिन रंगोत्सव अर्थात होलिका पर्व संपन्न किया जाएगा, उस दिन चंद्र ग्रहण की घटना भी घटित हो रही है। विगत कई दिनों से बहुत से शिष्यों के फोन आ रहे हैं कि गुरुदेव, इस बार होलिका दहन का विशेष मुहूर्त कौन सा है। तो आज का यह एपिसोड आपके बहुत काम का है, क्योंकि इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे इस वर्ष होलिका दहन का सर्वोत्तम मुहूर्त कौन सा है, और साथ ही साथ कौन से ऐसे विशेष उपाय करें होलिका दहन के समय, जिससे परिवार के अंदर सुख समृद्धि, सर्विस या व्यापार में आर्थिक उन्नति, शारीरिक क्षेत्र में रोग निवृत्ति प्राप्त हो सके। जी हाँ स्नेही दर्शकों, इस वर्ष होलिका दहन किया जाएगा रविवार 24 मार्च को। अगर मुहूर्त की बात करें, इस वर्ष पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा रविवार 24 मार्च को प्रातः 9:56 से, और फाल्गुन पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी सोमवार 25 मार्च को दोपहर 12:30। अब इसलिए होलिका दहन, क्योंकि होलिका दहन जो होता है वह होता है फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि, तो इसलिए जो पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन होगा वह होगा 24 तारीख को। लेकिन इस वर्ष 24 तारीख को प्रातः 11:13 से भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा समाप्त होगी 24 तारीख को रात्रि 11:13। अर्थात रविवार 24 मार्च को होलिका दहन रात्रि 11:13 से पहले करना शास्त्र सम्मत नहीं होगा। स्नेही दर्शकों, अगर हम बात करते हैं वर्ष 2024 में होलिका दहन के सर्वोत्तम मुहूर्त की, तो इस वर्ष होलिका दहन का विशेष शुभ मुहूर्त है रविवार 24 मार्च को रात्रि 11:13 से 12:33। इस अवधि में यदि होलिका दहन किया जाता है तो सर्वोत्तम है। तथापि हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में कहा जाता है भद्रा का मुख काल और भद्रा के पुच्छ काल को छोड़कर होलिका दहन किया जा सकता है। यदि इस वर्ष की मैं बात करूं, और पंचांग दिवाकर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भद्रा का मुख काल रहेगा रविवार 24 मार्च को सायंकालीन 7:54 से 10:07। इसलिए इस अवधि में किंचित परिस्थिति में भी होलिका दहन करना शास्त्र सम्मत नहीं होगा। तथापि अति आवश्यक परिस्थिति वश आप रविवार 24 मार्च को 6:34 से 7:54 इस अवधि को यदि हम छोड़ दें, जो भद्रा का सबसे महत्वपूर्ण काल होगा सायंकालीन 6:34 से लेकर 9:54, इस अवधि को छोड़कर आपातकाल की परिस्थिति में अन्य अवधि में होलिका दहन कर सकते हैं।
तो पुनः मैं स्पष्ट आपको कर दूं, होलिका दहन का सर्वोत्तम मुहूर्त है रात्रि 11:13 से 12:33 तक। आपातकाल की परिस्थिति में सायंकालीन 6:34 से लेके 7:54 तक आप होलिका दहन कर सकते हैं। इसलिए ही दर्शकों, अब आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जो आपको करने हैं होलिका दिन। यदि आप पारिवारिक स्थिति में सुख और समृद्धि चाहते हैं, चाहे यदि नहीं हर कोई चाहता है, तो आपने क्या करना है होलिका के दिन? आप होलिका के दिन 4 मुंह वाला मिट्टी का दिया लें, उसमें सरसों का तेल रखकर 4 मुंह वाला दिया अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जला दें और घर के जितने सदस्य हैं उतने मखाने लेकर होलिका जी में समर्पित कर दीजिएगा। निश्चित मान के चलें, परिवार के अंदर सुख और समृद्धि सदैव व्याप्त रहे। यदि आप व्यापारिक या आर्थिक क्षेत्र में परेशान हैं, तो आपके लिए एक अद्भुत उपाय है होलिका के दिन के। आपने 21 गोमती चक्र लेने हैं और संध्या समय अपने मंदिर में बैठकर आप उन गोमती चक्रों को अपने हाथ में ले लें, हनुमान चालीसा अथवा काली चालीसा का पाठ करें और तदुपरांत जलती हुई होलिका में आप उन गोमती चक्रों को समर्पित कर दें। निश्चित मान के चलिएगा, सर्विस में या व्यापार में आपको अद्भुत उन्नति प्राप्त हो। यदि आप अथवा आपका कोई पारिवारिक सदस्य विगत लंबे समय से शारीरिक क्षेत्र से परेशान, असाध्य रोग परेशान कर रहे हैं, बहुत इलाज के बावजूद दवाइयां काम नहीं कर रही, तो आप करें एक अद्भुत उपाय होलिका के दिन। आप नारियल के अंदर जौ और काले तिल भर दें, साथ में थोड़ा सा विशेष तौर से एक गुड़ की डली रख लें छोटी सी, और उस नारियल को एंटी क्लॉक 8 बार अपने सर से वार कर जलती हुई होलिका में समर्पित कर दें, या 8 बार रोगी के सर से एंटी क्लॉक वार कर होलिका में समर्पित कर दीजिएगा। निश्चित मान के चलेगा, रोगों से यथाशीघ्र निवृत्ति प्राप्त होगी। कई बार हम देखते हैं बहुत प्रयास के बावजूद तो सफलता नहीं मिलती, तो चाह के ना चाह के कई बार कोई गलत जगह में आपका पांव पड़ जाता है, जिसके कारण आप बहुत प्रयास करते हैं, उसके बावजूद आपके काम नहीं बनते हैं। आपके पास अद्भुत एक उपाय है होलिका के, और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। एक सूखा नारियल ले लें जटा वाला, होलिका के दिन भद्रा अवधि में 8 बार एंटी क्लॉक अपने सर से वार कर जलती हुई होलिका में समर्पित कर दें। निश्चित मान के चलेगा, अचानक जो अवरोध आते हैं कार्यों में, उनसे निवृत्ति प्राप्त होगी ही होगी, ऊपरी बाधा से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत उपाय के बावजूद व्यक्ति को विवाह में अवरोधों का सामना करना पड़ता है। बहुत प्रयास के बावजूद विवाह में अवरोध अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं, तो एक अद्भुत उपाय है आपके पास होलिका के दिन। आप होलिका के दिन एक पान का पत्ता लें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि उस पान के पत्ते पर डंडी जरूर हो। साथ में आप एक सुपारी ले लें साबुत, और 5 साबुत हल्दी ले लें। अपने घर के आसपास शिवालय में जाएं और शिवपिंडी पर इन सब चीजों को अर्पण कर दें, और वहां पर बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें। उन सब चीजों को शिवालय में छोड़ दें। वापिस घर आकर आपने क्या करना है, 5 कपूर के टुकड़े लेकर 7 बार एंटी क्लॉक
जिस व्यक्ति के विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं वह स्वयं या उनका घर का कोई भी पारिवारिक सदस्य सर से वार कर होलिका में समर्पित कर दें। निश्चित मान के चलेगा विवाह भी संबंधित अवरोधों से आपको निवृत्ति प्राप्त हो। तो मेरे प्रिय दर्शकों, समस्त वैदिक ज्योतिष परिवार एवं टीम वास्तुदेव की ओर से आपको रंगोत्सव होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी होली के रंगों की तरह सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत आशीर्वाद।